वेलकम टू रावत क्लासेस स्टूडेंट। मैंने क्लास 10th की पहले ट्रिग्नोमेट्री फिनिश कर दी है। जिस बच्चे ने नहीं देखी है वो ट्रिग्नोमेट्री देखिए, आपके लिए बेनिफिट्स होगा। और आज मैं आपको क्लास 10th का ही फर्स्ट चैप्टर जिसे कहते हैं रियल नंबर, उसके बेसिस कुछ इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि इस रियल नंबर के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज है उससे जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी ना, वो ये कॉन्सेप्ट है। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर वो क्या करेगा, फर्स्ट चैप्टर कर सकता है। ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्री देखिए। मैं कोशिश करूंगी कि पूरी आपकी जो कोर्स है वो दिसंबर या जनवरी 15 तारीख तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप अनसॉल्व पेपर स्टार्ट करेंगे प्री बोर्ड का, जो आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ऐसी चीज़ों के लिए जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है, रियल नंबर क्या है, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन मतलब जो होता है पूरे चैप्टर का समरी है कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ करेंगे। नंबर 1, रियल नंबर ही चैप्टर का नाम है। तो रियल नंबर होते क्या है? रियल नंबर वो होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, इट मीन्स रेशनल नंबर भी होता है रियल नंबर, और इरेशनल भी होता है। क्या होता है? रेशनल और इरेशनल। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है? जो रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। अच्छा, अब रेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है, उसको करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि रियल नंबर तो तब पता चलेगा जब रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं। सारी बात समझ में आपको? तो मतलब रियल नंबर होता है जिसके अंदर पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी इंक्लूड होता है, और इरेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो के अंदर ही रेशनल और इरेशनल आ जाता है। ठीक है, मतलब एक नंबर लाइन होती है, उसे क्या कहते हैं? रियल नंबर। दूसरा टॉपिक मैंने लिया है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में लिखते हैं? पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर एनी इंट्रीजर नंबर। इंट्रीजर नंबर क्या होता है? आप यहाँ से टॉपिक बनते रहेंगे आपके। ठीक है, पी एंड क्यू क्या है? एनी इंट्रीजर नंबर है। इंट्रीजर नंबर भी क्या होती है? एक नंबर लाइन होती है जिसमें नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, और बट क्यू जो होगा वहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। इट मीन्स नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो होगा चलेगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसे को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 1/2, 0/2, 2/3, -1/-2, ये सब क्या है आपका? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो क्या होते हैं? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। पी एंड क्यू आर एनी इंटीजर नंबर, बट कंडीशन ये होती है क्यू की वैल्यू क्या होती है? जीरो के इक्वल नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, इरेशनल क्या होता है? जब पी अपॉन क्यू रेशनल होते हैं तो इरेशनल क्या होंगे? जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या करते हैं? कैन नॉट राइट। समझ में आ रहा है? हम उसको क्या कर सकते हैं? किसके फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। हम उसको ऐसे लिखते हैं, देखो, √3, √5, √7, इस तरह से लिखते हैं। आ रही बात समझ में? √11, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल और इरेशनल समझ में आ गया। रेशनल क्या होता है? जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर एनी इंटीजर नंबर, क्यू इज डज नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल ये। इरेशनल क्या होते हैं? जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट राइट। एग्जाम्पल आपको ये दे दिए कि इस तरह से होंगे। ठीक है, √2, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर। तो इन रियल नंबर के अंदर क्या आता है? रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव सब आते हैं। ठीक है, चौथा टॉपिक मैंने लिया है होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं होल नंबर? जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, और होल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। आ रही बात समझ में? क्योंकि जीरो से इधर वाला क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये दिख रहा है ना, जीरो से इधर वाला नेगेटिव है और इधर के क्या है? पॉजिटिव। तो जीरो से इधर के साइड को जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे? तुम्हारे होल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 टू अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। तो क्या बोलोगे? एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर बट वाइस वर्सा नॉट। ठीक है, बट नॉट वाइस वर्सा। इट मीन्स एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट
होल नंबर, बट होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से अप टू इन्फिनिटी तक। अब आती है बात इंट्रीजर। इंट्रीजर मैंने अभी बताया है कि इंट्रीजर एक नंबर लाइन है। इट मीन्स इसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और सब मतलब पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम, इंट्रीजर, ठीक है। तो -1 -2 -3 यहाँ से हुआ, तो यहाँ पे क्या है, माइनस के भी आ रहे हैं, जीरो के भी आ रहे हैं और प्लस के भी आ रहे हैं, तो ये क्या है, इंट्रीजर, ठीक है। अच्छा जीरो, एक क्वेश्चन ये उठता है कि जीरो बताइए इवन है या ऑड है, तो जीरो जो है हमारा इवन नंबर है। क्या है जीरो हमारा, इवन, बिकॉज क्योंकि जीरो देखो किसके मिड में है, -1 और 1 के मिड में है, ठीक है। ये 1 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, -1 भी क्या होता है, ऑड नंबर होता है। अच्छा ऑड नंबर क्या होते हैं, ये भी मैंने लिया है, अभी आगे को देखिए, पता चल के जीरो क्या है, इवन नंबर, बिकॉज क्योंकि ये -1 और 1 के बीच में, और -1 और 1 क्या है, ऑड नंबर। दो ऑड नंबरों के बीच में जो नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा, इवन नंबर, ठीक है। अब आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं, मतलब इटसेल्फ डिवाइडेड बाई, समझ आ रहा है, डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, खुद डिवाइड होते हैं अपने, मतलब 2 3 5 7 9, 8 नहीं होगा क्योंकि 8 जो है 4 की टेबल में भी आता है, 2 की भी आता है, ठीक है, और 8 की टेबल में आता है। 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 3 की भी आता है और 9 की। 10 भी नहीं होगा क्योंकि 10 2 की भी आता है, 5 की भी आता है और 10 11 होगा। इसी तरह से हम प्राइम नंबर क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्लासीफाई प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, जो खुद डिवाइड होते हैं, किससे, अपने से ही, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, प्राइम नंबर। 1 ही लेंगे, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के क्या होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर हुए ना, एक 1 और एक 2, ठीक है। कंपोजिट नंबर जैसे हम 2 का करेंगे तो 2 के क्या होंगे, या तो 1 या फिर 2, ठीक है। 1 तो हर किसी के साथ होता है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे हमने 6 लिया, 6 क्या होगा, 1 की टेबल में भी आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा और 3 की टेबल में भी आएगा, आएगा ना, और 6 की टेबल में भी आएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर, जिसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब आती है एचसीएफ। अब हमारा ये सारा मैंने रियल नंबर का ले रखा है कि हमें जो जो करना है एक्सरसाइज में, उसका इंट्रोडक्शन है, आप इसे ज़रूर देखिए, ठीक है। एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, हमें 2 नंबर दिए होंगे, जैसे मान लीजिए 18 और 12 दिया है, इसमें से जो कॉमन फैक्टर होंगे उसको जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में जो कॉमन होंगे फैक्टर वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ। एलसीएम में क्या होंगे, सारे कंबाइंड लेके करते हैं हम, ठीक है। एलसीएम में क्या करते हैं, कंबाइंड कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन क्या, मल्टीपल। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब आता है रिलेशन। देखो रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, उससे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या, 2 नंबर, ठीक है। क्या है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये किसके बीच में रिलेशन है, एचसीएफ और एलसीएम के बीच में, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, एचसीएफ समझाने के लिए एक बार बता दूं, एचसीएफ को आप अलग अलग इस तरह से निकालिएगा, और एलसीएम जो है कंबाइन करके भी निकल जाता है, ठीक है, ये ऐसे करके। एचसीएफ के लिए हमें अलग अलग करना पड़ता है, ठीक है, और ऐसे करके भी हमें एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक। समझ में आ गया, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम क्या है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। इससे बेसिस क्वेश्चन है। अच्छा हाँ एक चीज़ और, एलसीएफ से कुछ क्वेश्चन है। एचसीएफ जो होता है ना, जो उसमें एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन चीज़ें निकलती है, ठीक है। एलसीएम में जहाँ पर आपको आ गया टुगेदर, टुगेदर वर्ड आ गया, मतलब साथ साथ कुछ चीज़ें जो साथ साथ चल रही है। जैसे मान लिया एक बच्चा रवि, मान लिया एक मैदान के चक्कर 15 मिनट में कवर करता है, और मान लिया श्याम जो है उस मैदान का चक्कर 12 मिनट में कंप्लीट करता है। तो बताओ दोनों साथ में कहाँ पर मिलेंगे, मतलब टुगेदर कहाँ पर मिलेंगे, तो साथ मतलब टुगेदर, तो वहाँ पर आपको एलसीएम निकालना होता है, ठीक है।
समझ में आ रही बात? ठीक है ना। अच्छा, ऑड नंबर इवन नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका रियल नंबर, जिसकी मैंने पूरे चैप्टर की समरी ली है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम एक एक्सरसाइज एक दिन के अंदर फिनिश कर दें, जिससे कि आपका कोर्स भी कवर हो जाए। जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं करा, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जिन्होंने अभी पढ़ा भी नहीं है और सोच रहे होंगे पेपर होंगे तब जाके पढ़ेंगे, तो अभी से स्टार्ट कीजिए अपनी जर्नी को, तब जाके आप 10th का मैथ्स का पेपर क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और पढ़िए अभी से। ट्रिग्नोमेट्री मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाऊंगी मंडे या ट्यूसडे तक, आप उसे देखिए। ठीक है, और आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, थैंक यू। जिसको कोई प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसमें क्या आपकी क्वेरीज को क्या करूँगी, कंप्लीट करूँगी। ठीक है, थैंक यू।